हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं रॉट्स लॉ। ये हमारी थर्ड वीडियो है। सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी के हिसाब से या आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से, कोई भी बोर्ड हो, आपका सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हम उस बेसिस पे जो है आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। तो हमारी वीडियो को अंत तक बने रहें, जिससे कि हम आपको बोर्ड में लिखने का तरीका, बोर्ड में क्वेश्चन को आंसर किस प्रकार से करना है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये हम आपको बता सकें। तो चलिए हम सबसे पहले कराते हैं रॉट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम करवाने से पहले एक टर्म आपको बता देते हैं। टर्म है हमारी वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर होता है हमारा, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या होता है? अब ऐसे ये तो इंग्लिश में थी, अब हिंदी मीडियम अगर कोई बच्चा देख रहा है तो हिंदी मीडियम में लिखना हो तो कैसे? तो देखिए, दबाव क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो ये दबाव किसी बंद कंटेनर के अंदर, आपने कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई द्रव अवस्था में मौजूद है, तो उसमें जो वाष्प द्वारा, जो द्रव अवस्था में बंद है, आप लोगों ने देखा कोई भी कंटेनर बंद हो तो वो क्या करेगा, वो जो वेपर निकलेगी वो उसकी कंटेनर की चारों तरफ क्या करेगी, प्रभाव डालेगी, इफेक्ट डालेगी, और उसी को हम क्या कहते थे, वेपर प्रेशर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप पानी की बोतल आधी भरी रख देते हो और कुछ समय बाद देखते हो कि पानी की, मैं वहाँ यहाँ तक था, पानी हाफ फिल था, लेकिन जो उसकी वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर तक पहुँच जाती है। तो इस लिक्विड के द्वारा इस बोतल के चारों तरफ, यानी कि इस लिक्विड की वेपर द्वारा इस बोतल के चारों तरफ लगने वाला जो प्रेशर है वो हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो किसी बंद कंटेनर के अंदर जो प्रेशर लगता है, देखिए ओपन के अंदर नहीं लगेगा, ओपन के अंदर आपका जो जल है वो वाष्पीकृत होकर हवा में चला जाएगा, तो वो प्रेशर नहीं लगा पाएगा। प्रेशर कहाँ पर लगेगा हमारा, जहाँ पर सिर्फ हम बंद कंटेनर होगा। तो चलिए अब रॉट्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो रॉट्स लॉ ने क्या कहा था? देखिए, रॉट्स लॉ ने कहा था कि इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रिक्शन। उसको चलाने से पहले हम आपको बता देते हैं उसने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, वो उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट ए, यानी कि प्रेशर ऑफ ए जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्वेंट है, और प्रेशर ऑफ बी यानी कि जो सॉल्वेंट है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर रहेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर रहेगा। अब सॉल्वेंट को हमने माना है ए और सॉल्यूट को माना है बी, तो मतलब क्या होगा, जो दोनों का प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो रॉट्स लॉ ने ये भी कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ऐड होता है, सम होता है। द टोटल वेपर प्रेशर अगर नहीं लिखा हुआ है, हमने लिखना भूल गए हैं, वैसे हम आपको बता देते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर अप्लाइड इन अ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए यानी कि सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट। तो पी एस यानी कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज होएगा। तो ध्यान रखना, राउटर ने क्या कहा था कि किसी का भी टोटल वेपर प्रेशर उसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो ये सॉल्वेंट का है ए और ये सॉल्यूट का है बी। अब देखिए राउट्स ने क्या कहा था, तो राउट्स ने कहा था कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, इन एनी सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर रहेगा। ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड आपको लगेगा, तो इसको भी हम आगे डेरिवेट कराएंगे इसका। तो फिलहाल आपको इतना ही लिखना है। तो और ये चीज़ ध्यान रखनी कि टोटल वेपर प्रेशर आपका ए और कंपोनेंट बी के प्रेशर के बराबर रहेगा। कंपोनेंट ए एंड बी के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। देखिए, अब हमने आपको लिखवा तो दिया, टॉपिक के अंदर आता है कि रॉट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये वोलेटाइल सॉल्यूट है क्या चीज़, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मेक वेपर प्रेशर। मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जिसके अंदर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या बनाए, वेपर प्रेशर बनाए, यानी कि वीपी बनाए। रात का टाइम है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए, वेपर आपको वोलेटाइल समझ में आ गया। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसमें कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या बनाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो वाष्पशील विलय बताया है उसमें, हिंदी में हमने आपको बताया कि वाष्पशील विलय यानी कि वोलेटाइल सॉलिड क्या होता है। यह विलयन जिसमें विलायक और विलय दोनों का वाष्प दबाव बनाते हैं और विलायक के वाष्प का दबाव कम करने में विलय के मूल भ्रंश की प्रधानता समान होती है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए हमने थ्योरी आपको लिखवा दी है। तो अब चलिए रॉड्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो देखिए रॉड्स लॉ हमने ऊपर निकाला था, तो पी एस बराबर क्या था आपने देखा था, पी ए प्लस में पी बी। अब हम पी ए और पी बी की दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग करते हैं। तो पी ए बराबर क्या होता है, देखो आपको ऊपर बताया था रॉड्स लॉ में, ये लिखा हुआ है कि रॉड्स लॉ किसी सॉल्यूशन का क्या होता है, किसी गिवन टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, किसी प्योर के अंदर वेपर प्रेशर के मोल फ्रैक्शन के। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और उसी हिसाब से बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पी नॉट बी और एक्स बी। ये नॉट नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम नहीं है, ये पी बी है सर। तो पी बी क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में पी नॉट बी प्रेशर इन प्योर स्टेट और गुना में उसका मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स बी। तो ये ध्यान रखना है, पी ए बराबर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए, मतलब ये प्योर स्टेट में है और ये उसका मोल फ्रैक्शन। उस हिसाब से पी बी का क्या होगा सर, ये प्योर स्टेट में और ये उसका मोल फ्रैक्शन। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन आउट। आगे की तरफ कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर पी ए लिया है वो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉरी टोटल वेपर प्रेशर नहीं है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का है। किसका, इस सॉल्यूशन लिख गया है, ये सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्वेंट का है, किसका, सॉल्वेंट का। तो ए को हमने सॉल्वेंट माना था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, पी नोट ए। तो पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। देखिए दोनों में अंतर है, ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया है, और जो पी नोट ए है ये वेपर प्रेशर उसका तब है जब वो कैसा था, प्योर था, मतलब किसी के अंदर उसे मिलाया नहीं था, अलग सॉल्वेंट रखा हुआ था। उसी हिसाब से बी को हमने क्या माना है भाई, बी को हमने सॉल्यूट माना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट मतलब जो वो हमारा पी नोट भी क्या था, जब हमारा ये नोट आएगा यहाँ पे, तो पी नोट भी क्या है, प्योर सॉल्यूट। प्योर सॉल्यूट मतलब जब वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं मिलाया गया था। एक्स ए, अब क्योंकि ए हमने सॉल्वेंट को माना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, और एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट ए और पी बी क्या है, ये प्योर स्टेट के अंदर उनकी दोनों की वैल्यू है ए और बी की। तो ये टर्म हमने आपको समझा दी, ध्यान रखना। जो पी ए है वो इन सॉल्यूशन है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है। लेकिन जब पी नॉट ए की बात करें तो ये प्योर है जब वो अकेला था, क्या है, प्योर है जब वो अकेला था। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, पी ए एंड पी बी ऑलवेज बी लेस देन पी नॉट ए एंड पी बी। तो जो सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पी नॉट ए और पी बी से हमेशा कम ही आएगी, मतलब जो प्योर स्टेट में होगा उससे सॉल्यूशन के अंदर इनका वेपर प्रेशर हमेशा कम ही आएगा, मतलब प्योर स्टेट में ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर कम। तो ये पी नॉट ए जो है ये, और पी बी जो है ये, पी ए और पी बी जो है ये सॉल्यूशन के अंदर है जब इनको मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, और पी नॉट ए जब है जब ये पी यानी कि प्रेशर ऑफ ए प्योर का और ये प्रेशर ऑफ बी प्योर का। तो ये हमने टर्म आपको ऊपर लिखवा दी है। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है रॉड्स लॉ ने क्या कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, ये और हमने इक्वेशन फर्स्ट भी मानी थी। अब हमने उसमें ए की वैल्यू निकाली थी पी नॉट ए की, तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या आई थी, पी ए की वैल्यू क्या आई थी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्या आई थी, पी नॉट ए और एक्स ए। और पी बी की वैल्यू क्या आई थी, पी बी की वैल्यू आई थी पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ध्यान रखना। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाली थी पी बराबर। तो अब उस वैल्यूज़ को हम यहाँ रखते हैं, तो ए की जगह पर रखेंगे हम पी नॉट ए एक्स ए, और बी की जगह पर रखेंगे हम पी नॉट बी एक्स बी। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, पी ए की जगह पे क्या आएगा भाई, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह पे पी नॉट बी एक्स बी। तो वैल्यूज रख दी। अब एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है, ये मोल फ्रैक्शन से है कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन डाला है वो हमेशा उनका जोड़ एक के बराबर आएगा। अब की जो एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा एक के बराबर आएगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक के बराबर आएगा। तो अब देखिए इससे हम फॉर्मूले से हम क्या कर लेते हैं, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। पता है ना कैसे आया, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी था, तो हम एक्स ए को इधर छोड़ेंगे, एक्स बी को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स बी।
अब इस 1 माइनस एक्स बी को हम ए की जगह पे पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर एक्स ए था। तो देखिए यहाँ पर एक्स ए था, तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया 1 माइनस एक्स बी। पी नोट बी और एक्स बी हमारी ये टर्म सेम चली रही है, तो पी नोट ए, तो पी नोट ए एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी और पी नोट बी इंटू एक्स बी। चलिए आगे तरफ चलते हैं। तो आगे हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा भाई, हमारा चल ही रहा है ये पी एस की टर्म तो चल ही रही है। अब एक बार हम पी नोट ए की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो पी नोट ए एज इट जाएगा, और एक बार क्या करेंगे माइनस के एक्स बी में, तो पी नोट ए एक्स बी, तो माइनस का पी नोट ए एक्स बी, तो पी ए माइनस पी नोट का एक्स बी, ये ब्रैकेट खोल लिया, बाकी हमारे पी नोट बी एक्स बी ये टर्म एज इट इज आई जाएगी। यहाँ से देखना मेडिसिन उसको डेरिवेशन को, तो पी नोट ए का हमने 1 माइनस एक्स बी में मल्टीप्लाई किया, और 1 माइनस एक्स बी कहाँ से आया था हमारा, क्योंकि सर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, ठीक है। तो पी नोट ए माइनस 1 माइनस एक्स बी में मल्टीप्लाई किया, तो पी नोट ए की एक बार एक से गुना होगी तो पी नोट ए आ गया, और एक बार पी नोट ए की एक्स बी से गुना होगी तो पी नोट ए एक्स बी आ गया, प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हमारी टर्म चली रही है, ठीक है। उसके बाद है, अब कोई चीज़ कॉमन है तो उसको निकाल लेते, देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर पी नोट ए एक्स बी और पी नोट बी एक्स बी के अंदर एक्स बी कॉमन है, दोनों में क्या है, यहाँ पर भी एक्स बी है और यहाँ पर भी एक्स बी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं एक्स बी को। तो देखिए निकाल लिया, तो हमारे पास आ जाएगा पी एस पी नोट ए, ये तो हमारा चल ही रहा है एज इट इज आ जाएगा। अब प्लस का बाहर लिया है यानी कि एक्स बी को बाहर लिया, तो दोनों में से एक्स बी आ गया, तो क्या हो गया हमारे पास पी नोट बी जो प्लस का है उसको हम आगे ले लेंगे, तो ये ले लिया आगे, और माइनस का पी नोट ए जो माइनस का था उसको हमने पीछे ले लिया, तो टर्म हमारे पास क्या है एक्स बी को कॉमन लेंगे, पी एस बराबर पी नोट ए एक्स बी और पी नोट बी माइनस पी ए। तो ये हमारे पास आ गया राउट्स लॉ फॉर नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये एट लास्ट वाला फॉर्मूला है। तो एट लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला है पी एस बराबर पी ए प्लस में एक्स बी पी नोट ए माइनस पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो ये फार्मूला हमारा फाइनलाइज है। अब इसका जो ग्राफिकल वैल्यू पूछ ली जाती है, ग्राफिकल वैल्यूज हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेशर पी नोट ए बी है ये हमारा लाई करेगा दोनों के पॉइंट्स पे, तो ये हमने आपको पॉइंट्स बना के दिखाए हैं कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। तो ये आपको एज इट इज़ दिमाग में फिट बैठाने लेना है कि जो हमारा ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ी सी क्रॉस बनेगी, और आपको ये डायग्राम फिट बैठा लेना। कई बार वो आपसे डायग्राम भी पूछ ले चाहे मोस्टली सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद हमारे पास राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल है, लेकिन इसको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। और हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, पूरा सिलेबस आपको वीडियोस बाय वीडियोस हम एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराएंगे, जिससे कि आपका एक भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना छूटे। तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो हमारे इसमें से आप नोट्स बना सकते हो, और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इस वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।